नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे नेताओं की करनी और कथनी के बीच का जो भेद है उसको न समझ पाने वाले उन बुद्धि के अंधों को के बारे में, उन खास तौर से बुद्धि के अंधे उन नौजवानों के बारे में जो बिना आगा पीछा सोचे हुए सांप्रदायिक सद्भाव तथा आपसी भाईचारे को मिटाने का काम करते हैं। ऐसा करके वे समझते हैं कि वे नेता बन जाएंगे, अपनी जात बिरादरी या धर्म के नेता बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता इसका उल्टा है, जिसमें अंततः उन्हें जेल जाना ही पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में घटी 4 दिन पहले की उस घटना के बारे में, जिसमें आरोपियों ने न केवल सांप्रदायिक सद्भाव आपसी भाईचारा पर कुठाराघात किया बल्कि अपनी घटिया सोच को भी जग जाहिर कर दिया। घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है कि अयोध्या में दंगा करवाने की साजिश का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा ने अपने अन्य साथियों प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विजय गौड़ के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई ताकि अयोध्या में दंगा हो जाए। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग दुकानों से सामान जुटाया गया, फ्लैक्स की पट्टी बनवाई गई तथा उस पर आपत्तिजनक बातें लिखी गईं। इसके बाद इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए जालीदार टोपी पहनी, जो अमूमन मुस्लिम समाज के लोग पहनते हैं। बाद में 4 बाइक पर सवार होकर इन लोगों ने मस्जिद के सामने हिंदुओं के विरोध में कुछ पर्चे फेंके ताकि दंगा भड़क जाए। लेकिन इससे पहले कि दंगा भड़कता, आपसी और सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता, इनकी पोल खुल गई और अयोध्या जलते जलते बच गया। कल्पना कीजिए कि यदि अयोध्या में दंगा भड़क जाता तो क्या होता? क्या दंगे में सिर्फ मुस्लिम ही प्रभावित होते? शायद नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों दंगों के भेंट चढ़ जाते। तमाम वे लोग मारे जाते जिनका किसी भी राजनीति से न कोई मतलब है, न लेना देना है, बल्कि वे अपना काम करते हैं, समाज में रहते हैं, अपना धंधा पानी करते हैं, वो भी चपेट में आ जाते। यहाँ इसी के साथ ये सवाल उठता है कि दंगा कराने वालों को इससे क्या हासिल होता? उन्हें कौन सा ताम्रपत्र मिल जाता? शायद कुछ भी नहीं। हाँ, इतना जरूर होता कि सरयू नदी लाल हो जाती, विश्व में हिंदुस्तान का नाम और खास तौर से अयोध्या का नाम बदनाम हो जाता। दंगा फैलाने की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसी तरह की घटनाएं आए दिन सिर्फ हिंदू और मुसलमानों द्वारा की जाती हैं। कभी मुस्लिम समाज के लोग, भटके हुए नौजवान, या इसी तरह हिंदू समाज के लोग जिनका दिमाग बिल्कुल वर्स्ट क्लास पहुंच चुका है, वे लोग समाज का आपसी सद्भाव खराब करने के लिए इस तरह के दंगे भड़काने का काम करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ न रह सके। कभी जानवरों के मांस को कभी मंदिर में तो कभी हिंदू की मंदिरों में फेंक दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म के कथित ठेकेदारों द्वारा समय समय पर की गई ये घटनाएं मानवता का न केवल शर्मसार करती हैं बल्कि आपसी सौहार्द को भी तार तार करती हैं। ऐसे लोग किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं होता है। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ दंगाई ही कहे जाएंगे, हिंदू या मुस्लिम नहीं। शायद इन्हें धर्म के नाम पर संरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि ये हिंदू हैं इसलिए उनको बचाया जाए। दंगाई ये भूल जाते हैं कि हम सभी के जिस्म में बहते हुए खून की रंगत एक जैसी है। वो खून न हिंदू का होता है न मुसलमान का होता है, वो तो सिर्फ खून होता है जिसकी कमी से जान जा सकती है। दंगाई ये भूल जाते हैं कि जब मरीज को खून की जरूरत होती है तो उसके परिजन खून तलाशते हैं, न कि हिंदू और मुस्लिम का खून तलाशते हैं। उन्हें उसमें खून चाहिए होता है।
उन्हें तो सिर्फ खून की दरकार होती है। वो खून किसका है इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आज जरूरत इस बात की है कि धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों के साथ सख्ती की जाए, बहुत सख्ती की जाए, और इतनी सख्ती की जाए कि फिर कोई दंगाई हिंदू और मुसलमानों को लड़ने की सपने में भी न सोच सके। इसी के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक दलों के नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जो बयान देते हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होता है। चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वे बदल जाते हैं जब सत्ता प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसा होता तो सरकार की योजनाओं का फायदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को नहीं होता। जब सरकार बन जाती है तो फिर वो सरकार सबकी हो जाती है, न हिंदू की, न मुस्लिम की, न सिख की, न ईसाई की, बल्कि उस राज्य के, उस देश के सभी नागरिकों की वो सरकार हो जाती है। और सरकार के प्रमुख का कार्य होता है कि सबकी भलाई के लिए काम करें, सबके विकास के लिए काम करें। इसलिए चुनाव जीतने के लिए नेता क्या बयान देते हैं उस पर चर्चा करने या उस पर विचार करने और अमल करने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार बन जाने के बाद वह सबके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। जो भी नेता हिंदू या मुस्लिमों के ठेकेदार बनने की बात करते हैं या एक दूसरे को लड़ाने वाला बयान देते हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधना होता है। इसके सिवा कुछ नहीं। वह किसी के भी नहीं है, न वे हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, वे सिर्फ सत्ता के हैं, अपनी कुर्सी के हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के दंगाइयों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। नमस्कार।